जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। युवराज बुध जो वाणी के कारक भी होते हैं, बौद्धिक क्षमता के कारक भी होते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। यह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। इसलिए दर्शकों, युवराज बुध सौम्यता के कारक बुध 20 फरवरी को प्रातः 4:01 पर अपनी मकर राशि की यात्रा पूरी करके कुंभ राशि में प्रवेश करें और लगभग 16 दिन रहने के बाद 6 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाए। मेरे प्रिय दर्शकों, वर्तमान अवधि में चाहे देव लगन की पत्रिका हो अथवा दैत्य लगन की पत्रिका हो, दोनों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, अर्थात सूर्य और शनि दोनों ही एक साथ विराजमान हैं। कहां पर? कुंभ राशि में। इसलिए यह जो 16 दिन का बुध ग्रह का कुंभ राशि का गोचर है, यह देव और दैत्य दोनों लगन वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी राशि देव श्रेणी वाली हो अथवा दैत्य श्रेणी वाली हो, तो आपके लिए यह बुध का जो गोचर है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बौद्धिक क्षमता के कारक बुध, वाक पटुता के कारक बुध बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के कारक भी होते हैं, अर्थात बहुत अच्छे मध्यस्थ भी होते हैं। बुध ग्रह एक और जहां शनि ग्रह के परम मित्र हैं, वहीं दूसरी ओर सूर्य ग्रह के भी अति मित्र हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, जब तक सूर्य ग्रह रहेंगे अपने पुत्र शनि के घर में और शनि के साथ उसी अवधि में बुध ग्रह का उन दोनों के साथ रहना बहुत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, सूर्यादि नवग्रहों में बुध ग्रह को युवराज की उपाधि प्राप्त है। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा सुव्यवस्थित होता है। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में अच्छा हो तो बाय बर्थ उस व्यक्ति की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। और यदि व्यक्ति का बुध का ही लगन हो और बुध पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति आपको बहुत अच्छा सीए या फाइनेंस के सेक्टर में सुव्यवस्थित मिलता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, यदि बुध व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक न हो तो व्यक्ति बड़ा अव्यवस्थित होता है। ना उसका उठने का समय ठीक होता, ना सोने का समय ठीक होता, ना खाने का समय ठीक होता है। अर्थात व्यक्ति का मैनेजमेंट सबसे वीक होता है। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति को कहा जाता है जड़ दोष। व्यक्ति जब कुछ भी बोलता है तो उसकी बातों से सामने वाले के साथ उसके संबंध कटु हो जाते हैं। एक आपने लोकोक्ति सुनी होगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप, औरन को शीतल करे खुद भी आप। लेकिन ये उसके लिए है जिसका बुध योग कारक होता है, और जिसका बुध खराब होता है वो ठीक इसके विपरीत होता है। यदि बुध व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति हर सब्जेक्ट में 100 में से 95 लाता है, लेकिन वह स्टूडेंट, वह विद्यार्थी मैथ में हमेशा अपने आप को संघर्ष में ही पाता है। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति की अपनी बहनों के साथ अथवा बहन के समान रिश्तों में बहुत मधुर संबंध होते हैं। और ठीक यही बुध यदि खराब होता है तो इस रिश्ते में व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति को नसों से संबंधित, साथ ही साथ पथरी से रिलेटेड, न्यूरो से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मंगलवार 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक जब तक बुध ग्रह रहेंगे कुंभ राशि में, यह गोचर बुध ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण है।
और इस पर आपसे करूंगा आपकी राशि के अनुसार विस्तृत चर्चा, और क्या आप इस अवधि में उपाय करें वह आपको सटीक और परफेक्ट उपाय आपको बतलाऊंगा। इससे पहले एक सूचना, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस के वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक युवराज बुध रहेंगे कुंभ राशि में। और मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, आपके प्रोफेशन का कारक, आपके सप्तमेश के कारक अर्थात जीवन साथी, जीवन संगिनी के कारक बुध ग्रह आप पहुंच गए आपके तृतीय भाव, भाई बहन के घर में। और अब 9वां भाव भाग्यस्थान पर बुध की दृष्टि होगी। बहुत महत्वपूर्ण समय है किसके लिए? धनु राशि के जातकों के लिए। क्या करना चाहिए आपको इस अवधि? आपकी पत्रिका कहती है बुधवार के दिन हरी चीजें गौ माता को समर्पित कीजिएगा। साथ ही साथ बुधवार के दिन कोशिश करें गणेश जी के मंदिर में जाकर 5 पीपल के पत्तों पर ओम गंग गणपते नमः लिखकर गणेश जी को अर्पण करें और अपने हाथों से 11-21 गेंदे के पुष्पों की माला बनाकर गणेश जी को अर्पण करें। निश्चित आपके राशि के स्वामी बृहस्पति की आपको निर्णय कृपा प्राप्त होगी। सूर्य ग्रह की आपको निर्णय कृपा प्राप्त होगी जो आपके भाग्येश के कारक होगी। शनि ग्रह के दोषों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। बुध ग्रह के साथ भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, आपके लिए बुध होते हैं किसके कारक? भाग्येश के कारक, सस्तेश रोगेश के कारक। और आप पहुंच गए द्वितीय भाव, किस पे? धन भाव। अष्टम भाव, अति कष्टम पर दृष्टि रहेगी। क्या करना चाहिए आपको यदि आपकी राशि है मकर? तो गणेश चालीसा का नित्य आप पाठ करें, हरी वस्तु का अधिक स्वयं प्रयोग करें, और साथ ही साथ बुधवार के दिन कोशिश करें 5 हरी रोटी बनाकर आटे में बथुआ, पालक, सरसों कुछ भी मिलाकर गौ माता को खिलाएं। निश्चित भाग्य में वृद्धि होगी, रोग शोक ऋण से निवृत्ति प्राप्त होगी, धन में वृद्धि होगी और अति कष्टम हर तरह के कष्टों से, अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, अब जो आपके लगन में अभी तक शनि और सूर्य बैठे हुए थे, अब पहुंच गए आपके परम मित्र बुध ग्रह। और अभी तक जो आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह संक्रमित थे सूर्य से, उनको एक बहुत अच्छी ऑरा प्राप्त होगी। करें विशेष उपाय जिससे आपको आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके चटमंगनी और पटब्याह के योग बन जाए। साथ ही साथ अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। शारीरिक क्षेत्र में बहुत अच्छी एनर्जी ऑरा प्राप्त होगी और विगत लंबे समय से जो आपके कार्य में अवरोध चल रहे थे उनसे भी निवृत्ति प्राप्त होगी। क्या करें यदि आपकी राशि है कुंभ? आप संकट नाशक गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करें। बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन करें, वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी को दुर्वा घास, मोदक, लड्डू, साथ ही साथ पान और सुपारी अवश्य अर्पण करें। निश्चित आपको बुध ग्रह की के साथ शनि ग्रह की निर्णय कृपा प्राप्त होगी और सूर्य ग्रह से भी संबंधित कष्टों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, आपके चतुर्थेश परिवार के कारक, आपके सप्तमेश पार्टनर के कारक बुध ग्रह अब पहुंच गए कहां? आपके द्वादश भाव में। 6ठे भाव पर बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी। आपके पास भी अद्भुत समय, परिवार के अंदर माहौल सुखमय हो सकता है। चटमंगनी और पटब्याह के आपके भी योग बन सकते हैं। विदेश से संबंधित लाभ आपको हो सकता है। अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। ऋण, शोक, रोग से निवृत्ति प्राप्त आप कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आपने 20 फरवरी से लेकर लगातार 6 मार्च तक नित्य मंगलवार के दिन साबुत मूंग भिगा दे और बुधवार के दिन उसको पक्षियों को खिलाए। साथ ही साथ बुधवार के दिन कोशिश करें पालक गौ माता को अवश्य खिलाएं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। और गौ माता को यदि आप हरी वस्तुएं खिलाते हैं तो बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति, आपके राशि के स्वामी बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी। मां लक्ष्मी की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। और क्या करना साथ में?
कोशिश करें बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन अवश्य करें और गणेश जी के चरणों के सन्निकट बैठकर संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। बुध ग्रह के निर्णय कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी, साथ में प्रथम पूज्य प्रथम आराध्य गजानन गणपति महाराज की भी निर्णय कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय मेष से मीन राशि के जातकों 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च लगभग 16 दिन तक जब तक बुध ग्रह रहेंगे कुंभ राशि में, और अभी कुंभ राशि में वैसे ही शनि और सूर्य एक साथ है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके पास। करें अपने राशि के अनुसार यह विशेष उपाय। आपको बुध ग्रह के साथ भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही होगा, शनि और सूर्य के दोषों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। तो जय नारायण की नमस्कार। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और यदि हाँ पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय नारायण की नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद।